हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको राधे राधे और आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और टर्म 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का, और अब टर्म 2 की तैयारी हमारी बाकी है। टर्म 1 के लिए हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे और आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्लास 2, जिसके अंदर आज हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल्स। यानी कि बहुत बच्चे देखते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, ईडी के सर क्या कैसे कंसेप्ट होगा, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो डोंट वरी, ईडी के न्यूमेरिकल्स के लिए हमने बिल्कुल सिंपल फंडा आ गया है आपके सामने, और देखिए किस तरीके से होगा। देखिए न्यूमेरिकली बेस्ड ऑन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स बनाई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। 2 टाइप मैं अभी बोर्ड पे लिख चुका हूं और इसके बाद 3 और 4 टाइप जो होगी वो आपको मिल जाएगी। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है कि इन दिस टाइप परसेंटेज विल बी गिवन इन प्राइस एंड डिमांड। याद रखना, न्यूमेरिकल ये वाला जो आएगा ये 3 नंबर का या 4 नंबर का आपके क्वेश्चन के अंदर आएगा। इजी तरीके से सॉल्व होगा और इसमें करना क्या है, आपने पहले देखना है। देखो, क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जरूर देखना होता है कि ये किस फॉर्म में होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब क्वेश्चंस आते तो है लेकिन उसको सॉल्यूशन करना या कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो टाइप 1 के अंदर बिल्कुल सिंपल है कि इन दिस टाइप परसेंटेज विल बी गिवन। दोनों में परसेंटेज होगी, याद रखना, प्राइस में भी डिमांड में भी, एक में नहीं दोनों में, प्राइस में भी और डिमांड में भी। हिंदी में देखो, इसमें कीमत तथा मांग में प्रतिशत दिया होगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। देखिए कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस बाय 5%। लॉ ऑफ डिमांड याद है ना, क्या था? प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें भी वही है, क्या कि प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस बाय 5%। प्राइस जो हो गया वो बढ़ गया, राइज हो गया 5%। एज अ रिजल्ट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। सिंपल समझो, प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड कम हो रही है, दोनों में परसेंटेज गिवन है, ईडी फाइंड करना है। हिंदी मीडियम कि किसी वस्तु की कीमत 5% बढ़ जाने के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा जो है वो 20% गिर जाती है। मांग की लॉज याद कीजिए। एक बात जरूर याद रखना कि जब कभी आप न्यूमेरिकल करोगे, अच्छा हो सकता है कि एमसीक्यू के अंदर आपको ये क्वेश्चन दे दे, 1 नंबर का दे दे, बड़ा सिंपल सा फंडा है निकालने का। क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो गिवन जरूर लिखना है आपने। अगर ये 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछे, परसेंटेज याद है, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अगर नहीं तो प्लीज जाके मेरी वीडियो जरूर देखिए। डिमांड के अंदर मैंने आपको बता रखा है, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको क्लियरली डिमांड के बारे में बताया था, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन के बारे में भी मैंने ब्रीफली बताया था, जिसमें बताया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना है 5, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो वो कितनी है 20। देखो अगर फॉल हो रही है तो माइनस, याद रखो, अगर प्राइस के साथ फॉल हो रहा है तो प्राइस के साथ माइनस आएगा, अगर डिमांड के साथ फॉल हो रहा है तो डिमांड के साथ माइनस आएगा। तो डिमांड यहाँ पे फॉल हो रही है 20%, ईडी फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाइए, क्या है? ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सिंपल, -20 मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्राइस कितना है हमारे पास 5, डिवाइड करा कितना आ गया -4। अब यहां पे कहानी आती है कि सर ये माइनस जो है, क्या ईडी हमेशा माइनस में होता है? यस, ईडी हमेशा माइनस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनवर्स रिलेशन के कारण। जब कभी भी प्राइस और डिमांड, याद रखना, इनवर्सली काम करती है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर जब डिमांड कम होती है तो हमेशा याद रखना कि ईडी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हो ईडी यहाँ पे क्या निकला है -4। अब माइनस को यहां पे इग्नोर मारो 2 मिनट के लिए और देखो कि ईडी 1 से बड़ा है या छोटा है। देखो ईडी बड़ा है या छोटा है, ईडी की वैल्यू चेक करो कितनी है 4। तो 4 बड़ा है या 1 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो ईडी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसके लिए डिग्रीज की मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर डिग्रीज, इसके मेथड, परसेंटेज सब आपको बताया जाएगा। अभी बेसिकली न्यूमेरिकल्स आपको कराए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने 4 नंबर या 3 नंबर पक्के कर लीजिए। और ये लाइन जरूर लिखनी है लास्ट में, क्या कि ईडी इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, इसीलिए ईडी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रखना, ये टाइप 1 का न्यूमेरिकल है। 1 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है, वैसे 3 नंबर के चांसेस के कम है, 1 नंबर का आ सकता है। लेकिन टाइप 2 जो है ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, बड़ा ध्यान से समझना है इस टाइप को।
ये क्या है कि इसमें इन दिस टाइप की परसेंटेज विल बी गिवन इन प्राइस और डिमांड, यानी कि या तो परसेंटेज गिवन होगा प्राइस में या परसेंटेज इसमें गिवन होगा डिमांड में। तो एक में गिवन होगा, एक में गिवन होगा, एक में फाइंड करना है। प्राइस में गिवन होगा, डिमांड में निकालना, डिमांड में गिवन होगा, प्राइस में निकालना। तो देखिए क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 5 to 3, यानी कि प्राइस कम हो गया, कितने 5 से 3 हो गया। कीमत ध्यान से देखो, जब कीमत 5 से घटकर कितने रुपए हो जाती है, 3 रुपए हो जाती है। अभी आपको एक बात और बता दूं, मैंने अभी इसमें डिमांड का परसेंटेज नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया, प्राइस। अब देखो डिमांड की, डिमांड राइजेस बाय 40%, यानी कि कीमत जो मांग है वो 40% से बढ़ जाती है। एक में परसेंटेज आ गया, किसमें आया, डिमांड में। प्राइस में नहीं आया, तो हमें क्या करना है, हमें प्राइस में परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले देखो पी कितना दे रखा हमारे को, प्राइस पहले वाला 5 बढ़कर यानी कि घटकर कितना हो गया, P1 कितना हो गया 3। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है P1, देखो P1 माइनस पी, यानी कि 3 में से अगर हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। याद रखना एक चीज माइनस में जरूर होगी, या तो प्राइस माइनस में होगा या डिमांड माइनस में होगी। तो डेल्टा क्यू हमारे को कितना दे रखा हमारे को, 40%, मैंने अभी आपको बताया। सो लेट्स कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में पहले परसेंटेज निकालेंगे, तो देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूले के लिए मैं आपको बता दूंगा, इसका पूरा परसेंटेज मेथड, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100, डेल्टा पी देखो कितना दे रखा है, माइनस के 2। कहां है माइनस का 2, ये रहा। पी कितना दे रखा हमारे को 5, कहां है, ये रहा। इसको सॉल्व कर दिया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करा 200, ये रहा 5 कितना आ गया, माइनस के 40। देखो अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था, एक में परसेंटेज होगा, दूसरे में निकालना होगा, लेकिन जब आप निकालोगे तो एक परसेंटेज माइनस में होगा, एक पॉजिटिव में होगा। देखो डिमांड अगर 40% से बढ़ रही है तो यहां पर जो प्राइस है 40% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिंपल निकाला, फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 40 को 40 से डिवाइड करा, ED इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां पर स्टेटमेंट वही लिखनी है, याद रखना क्या, कि ईडी नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। दो टाइप में आपको बता चुका हूं, टाइप 1 और टाइप 2। इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अलग तरीके की बुक से, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। और जब आपकी टाइप 1 और टाइप 2 3 खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम टाइप 3 और टाइप 4 की वीडियो जरूर देखिएगा। और टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली कराए जाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।